प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। इस मौके को खास बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने सेवा पखवाड़ा चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत हर रोज़ नई नई योजनाएं और स्कीम्स को लॉन्च किया जा रहा है। मैं अगर आज की बात करूं तो देखिए यहाँ पर खास ध्यान दिया गया टीबी, क्योंकि देश में एक बड़ी समस्या है। तो टीबी की जांच के लिए, खासकर आधुनिक जांच के लिए 40 ट्रूनेट मशीन और साथ में आप देखेंगे 10 पैथो डिटेक्ट मशीन और 27 हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन जो हैं वो हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए तो 11 नई कैट्स की एम्बुलेंस और यहाँ पर देखिए आप ऑर्गन डोनेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। वहीं चाचा नेहरू बाल अस्पताल जो है चिकित्सा अस्पताल, वहाँ पर DIC सेंटर का शुभारंभ किया गया है। और यहाँ पर खुद जो हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, साथ में जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह, उन्होंने आकर इन चीज़ों का लोकार्पण किया। और देखिए आपको दिखाते हैं किन मशीनों को इसमें जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। टीबी की बात चल रही है तो एक्सरे करना एक बड़ा उसका प्रोसेस होता है, तो ये हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन है जिसको कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए इतना पोर्टेबल है, यहाँ पर आप देखिए। और ये सामने जो है जो मरीज होगा खड़ा होगा, उसका वहाँ पर ग्रैब किया जाएगा और यहाँ तुरंत आप देख सकते हैं कि उनके जो फेफड़े हैं वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर हम आगे बढ़ें तो पैथो डिटेक्ट मशीन जो है वो यहाँ पर है। और देखिए टेस्ट जो है उसका 3 घंटे के अंदर ही नतीजे जो हैं वो सामने आ जाएंगे, जो कि बहुत समय लगता था। तो यहाँ पर पैथो डिटेक्ट मशीन जो है इसको भी अब इन अस्पतालों के अंदर, जो दिल्ली सरकार के अस्पताल है उनके अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। वहीं आपको यहाँ पर दिखाएं तो ट्रूनेट मशीन जो है यहाँ पर है। और बहुत संक्षेप में आप मुझे बताइए इस मशीन का इस्तेमाल क्या है, उसका रिजल्ट कब तक आ जाता है? इस मशीन का इस्तेमाल अब टीबी टेस्टिंग में किया जाता है और सैंपल से रिज़ल्ट आने में 1 घंटे का टाइम लगता है। 1 घंटे में आपको नेगेटिव से पॉजिटिव, सैंपल नेगेटिव है पॉजिटिव ये पता चल जाता है। और अगर सैंपल पॉजिटिव आता है उसके बाद आपको ड्रग रेसिस्टेंस टेस्ट लगाना पड़ता है, जिसमें अगले 55 मिनट और लगते हैं। तो अगर हम बात करें नेगेटिव सैंपल 1 घंटे में मिल जाता है आपको नेगेटिव सैंपल का रिजल्ट, और अगर पॉजिटिव है उसका ड्रग रेसिस्टेंस चेक करना है तो अगले 55 मिनट, यानी कि लगभग 2 घंटे में आपको पूरा रिजल्ट इससे मिल जाता है। जी, अभी लगभग इंडिया में 10,000 के आसपास ये मशीनें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, जिसमें लगभग 90 मशीनें यहाँ दिल्ली सरकार में भी इंस्टॉल्ड हैं, जिसमें से इन्होंने 40 मशीनें भी रिसेंटली परचेज़ करी हैं। हाँ जी, एड ऑन किया है, मतलब अभी एड ऑन करने के बाद ये 90 मशीनें हुई हैं। और सरकार का अभी मतलब और भी आई थिंक प्लान है जो मुझे एग्जैक्टली जी। तो क्योंकि जो है अगर आप बात करें 15 दिन का सेवा पखवाड़ा है, जहाँ पर 75 नई स्कीम्स को लॉन्च किया जा रहा है, उसी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, खासकर टीबी की रोकथाम के लिए ये तमाम मशीनें हैं जिनकी कमी थी, अब इनको सरकारी अस्पतालों में इंस्टॉल किया जा रहा है। वीडियो से रोहित के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए सामने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं वो यहाँ पर कैट्स एम्बुलेंस को रवाना करेंगी। 11 कैट्स एम्बुलेंस जो है उनको आज से बेड़े में जोड़ा जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये कह रही हैं कि दिल्ली में ऐसी व्यवस्था बनानी है कि पिज़्ज़ा से पहले एम्बुलेंस जो है वो लोगों तक पहुंच पाए। और देखिए यहाँ पर जो धार्मिक अनुष्ठान है उसे करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और साथ में जो है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह हैं, यहाँ पर कैट्स एम्बुलेंस को यहाँ से रवाना करेंगे। और न सिर्फ ये बल्कि टीबी की आधुनिक जांच के लिए भी मशीन ये जो हैं उनका भी आज लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि कुल ऐसी 53 कैट्स एम्बुलेंस बसेस होंगी, माफ़ कीजिएगा एम्बुलेंस होंगी, जिनको आज से बीडे में शामिल करने के लिए दिल्ली सरकार ने अनुबंध किया है। और उसकी शुरुआत इन 11 कैट्स एम्बुलेंस से हो रही है। जानकारी है कि इससे पहले तकरीबन 277 कैट्स एम्बुलेंस जो हैं पहले से दिल्ली के पास मौजूद थी, अब उसके बीड़े को और विस्तृत किया जा रहा है। और आप देखिए पूजा की जा रही है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूजा की। अब डॉक्टर पंकज सिंह जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको आप देखिए यहाँ पर पूजा करके इस कैट्स एम्बुलेंस को यहाँ से रवाना करेंगे। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका ध्येय है कि दिल्ली में पिज़्ज़ा से पहले कैट्स एम्बुलेंस जो है वो मिले। और देखिए अब यहाँ पर फ्लैग ऑफ करने की जो विधि है उसको भी यहाँ पर किया जाएगा और उन कैट्स एम्बुलेंस को यहाँ से आगे रवाना किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से दिल्ली सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएंगे, और जिस तरीके से आप देखते हैं कि आपको जो है चंद मिनटों के अंदर पिज़्ज़ा डिलीवरी हो जाती है, तो ऐसे ही दिल्ली में कैट्स एम्बुलेंस की जो सुविधा है वो भी लोगों तक पहुंचे, उसको लेकर के ये नया कह सकते हैं कि कदम उठाए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर पहले धार्मिक विधि विधान जो है उससे किया गया। और देखिए यहाँ नारियल फोड़ करके आप देखिए जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहाँ पर नारियल फोड़ा है
और इसके बाद यहाँ पर देखिए उसको एम्बुलेंस पर छिड़का गया है ताकि किसी भी तरह की बुरी नज़र से जो है वो बच सके। तो यहाँ पर धार्मिक जो संस्थान है वो करने के बाद अब कैट्स एम्बुलेंस को यहाँ से रवाना किया जा रहा है ताकि जो है लोगों के सेवा के लिए, इस्तेमाल के लिए ये एम्बुलेंस जो हैं वो लोगों तक पहुंच सके। वीडियो के रोहित के साथ जितेंद्र भाटी में भारतवर्ष दिल्ली। तो दिल्ली में आज से 11 कैट्स एम्बुलेंस जो है वो बेड़े में शामिल हो रही हैं और देखिए पहले यहाँ पर पूजा अनुष्ठान किया गया और अब यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनके साथ में जो है तमाम अधिकारी और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह यहाँ पर बैलून्स को उड़ा करके और फिर उसके बाद यहाँ से फ्लैग ऑफ इन एम्बुलेंस को किया जा रहा है। आपको बता दें अगर मैं अभी की बात करूं तो ये 11 सचिवालय से 11 नई कैट्स एम्बुलेंस जो हैं इनको रवाना किया जा रहा है और कुल मिलाकर ऐसी इस नए दौर में अगर जो जोड़ी जा रही हैं तो 53 की जानकारी मिले कि 53 एम्बुलेंस जो है वो कैट्स एम्बुलेंस के बेड़े में शामिल की जा रही है। और इससे पहले आपको बता दें जानकारी ये है कि करीबन 277 कैट्स एम्बुलेंस पहले से चल रही थी और ऐसे में दिल्ली की जिस तरीके से सेवा पखवाड़ा चलाया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर, तो इसमें ये दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि दिल्ली में जिस तरीके से आपको चंद मिनटों में पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद मिलता है, ऐसे ही चंद मिनटों में एम्बुलेंस की जो सर्विस है वो आप तक पहुँचे। इसके लिए एम्बुलेंस की जो संख्या है उसको बढ़ाया जा रहा है और अब इन्हीं एम्बुलेंस को दिल्ली सचिवालय से मुख्यमंत्री और साथ में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहाँ से झंडी दिखाकर इनको फ्लैग ऑफ कर रवाना कर रहे हैं ताकि अभी से इनका इस्तेमाल जो है वो किया जा सके। तो आप देखिए कतार से ये जो एम्बुलेंस हैं वो अब उनको यहाँ पर रवाना किया जा रहा है दिल्ली सचिवालय से ताकि इनका अभी से इस्तेमाल हो सके और जो भी ज़रूरतमंद है उनको ये एम्बुलेंस की जो सुविधा है वो मिल सके। तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से कहती रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएगी तो उसी क्रम में ये नई एम्बुलेंस को भी जोड़ा गया है। वीडियो सहयोगी रोहित के साथ जितेंद्र भाटी में भारतवर्ष दिल्ली। हर्ष का विषय है कि आज दिल्ली सरकार ने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से दिल्ली की जनता को अनेकों नई सुविधाएं प्रदान की हैं। सेवा पखवाड़ा का समय चल रहा है, 15 दिन 75 सेवाएं, ये दिल्ली की सरकार का संकल्प था दिल्ली की जनता के लिए और उसी संकल्प के नाते आज हमने 11 कैट एम्बुलेंसेस दिल्ली की जनता को समर्पित की है जो कि हाई सपोर्ट के साथ में है, जिसका दिल्ली की जनता को सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। अक्टूबर तक और हमारी 53 ऐसी ही कैट एम्बुलेंसेस हम इस फ्लीट में जोड़ेंगे। दिल्ली में हर पेशेंट जिसको एम्बुलेंस का रिक्वायरमेंट हो उस तक ये पहुँचे। टीबी पूरे देश से हारना चाहिए, भारत जीते टीबी हारे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विज़न में दिल्ली को जोड़ते हुए हमने अलग अलग प्रकार की मशीनें दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मुहैया करवाई है जो ना केवल बेहतर टेस्टिंग्स, बेहतर एक्सरे, शॉर्ट ड्यूरेशन के दौरान हजारों लोगों की स्क्रूटनी करते हुए इन मशीनों को हम दिल्ली की जनता को सौंपने वाले हैं। इन मशीनों में यदि मैं नाम लूं तो 40 ट्रूनेट मशीनें, 10 पैथो डिटेक्ट मशीनें और 27 हैंड हेल्ड एक्सरे मशीनें जो कहीं पे भी मूवेबल है, आप उसको कैरी कर सकते हैं और उसको लोगों की जांच कर सकते हैं। इस समय के दौरान हमने लगभग 56,000 100 दिन में, पिछले 100 दिन में हमने 56,000 लोगों की स्क्रीनिंग टीबी की दृष्टि से लोगों की और उसमें 1,000 पेशेंट पाए गए। उन सभी पेशेंट का इलाज दिल्ली के हमारे टीबी क्लिनिक्स में शुरू हो चुका है। उसमें से कुछ लाभार्थी आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में भी आई थी। हमने एक और बड़ा काम किया है, दिल्ली सरकार का अपना ऑनलाइन ऑर्गन डोनेशन पोर्टल की आज से हमने शुरुआत की है और अभी तक दिल्ली का कोई भी ऑफिशियल ऑर्गन पोर्टल था ही नहीं। अगर दिल्ली में किसी को अपना ऑर्गन डोनेट करना हो तो उसका रजिस्ट्रेशन करने का कोई माध्यम दिल्ली के लोगों के पास नहीं था, जिसे ऑफिशियली आज से दिल्ली सरकार ने शुरू किया। एक और खुशी का विषय है, जैसे केंद्र का नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम NOTP है, ऐसे ही स्टेट का हमने आज से शुरू किया है सोटो,
जो कि स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है। दिल्ली सरकार में पहली बार इस दिशा में कुछ प्रयास हुए हैं कि लोग ऑर्गन डोनेशन के माध्यम से जनता की, मानव मात्र की सेवा कर सकें। और इसी में मैं जोड़ना चाहूँगी कि हमने 17 तारीख को एक आई डोनेशन पोर्टल दिल्ली सरकार का खोला था, जिसमें अभी तक 1250 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है कि मरणोपरांत वे लोग अपनी आई डोनेशन करना चाहते हैं। तो ये सारे प्रयास दिल्ली सरकार के, और इसी में एक चीज़ और कि चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में DEIC सेंटर, जिसमें कि जो बच्चे उम्र तो बढ़ती है परंतु किसी न किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर उनमें रह जाता है, तो उनके जांच के लिए हमने विशेष रूप की टेक्निक के साथ में चाचा नेहरू बाल जो हमारा चिकित्सालय है बच्चों के लिए, उस सेंटर का उद्घाटन किया है। और ये सारी सुविधाएं दिल्ली की जनता के लिए है। तो एक नया फेदर दिल्ली की कैप में जोड़ा है। हम चाहते हैं दिल्ली की जनता को बेहतर मेडिकल की सुविधाएं मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, और ये सब आगे आने वाले समय में दिल्ली सरकार और तेज़ी से करेगी और बेहतरी से करेगी। धन्यवाद।